सभी दर्शकों से भी हम आज के श्रोताओं से भी आग्रह करते हैं कि हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के राज्य गीत के सम्मान में। तो आप सभी से निवेदन के राज्य गीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राज्य गीत। और सभी अतिथियों के स्थान ग्रहण के पश्चात अब हम स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। हमें बहुत खुशी है कि आज के इस बहुत ही विशेष अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है और सभी मंचस्थ अतिथिगण हमारे बीच आ चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को कि वे पुष्पगुच्छ के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में माननीय सांसद महोदय हैं, हम उनसे भी आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ के साथ उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय सुनील सोनी जी, माननीय विधायक मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं। और संस्कृति सचिव श्री अनबलगन पी से हम आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान वे करेंगे। और हम आग्रह करते हैं संचालक विवेक आचार्य जी से, संचालक संस्कृति राजभाषा एवं पुरातत्व, कि आप माननीय सचिव महोदय के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करेंगे। हम राजेश अवस्थी जी से आग्रह करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सम्माननीय सांसद हमारे बीच हैं, उनके स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय विधायक मोतीलाल साहू जी से कि वे पुष्पगुच्छ के साथ उनका स्वागत करें। जी सर। हम विभागीय अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे स्वागत करेंगे सम्मानित सांसद महोदय का। श्री हमारे बीच में संचालक महोदय हैं विवेक आचार्य जी, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी के सम्मान के लिए हम आग्रह करते हैं विवेक आचार्य जी संचालक से कि वे उन्हें राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह के साथ उनका सम्मान करेंगे। सचिव महोदय अनबलगन पी माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करते हुए।
श्री प्रभात सिंह जी, जयंती पटेल जी हमारे बीच हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए। जी, मंच पर सम्मानीय अतिथिगण हैं, हम आग्रह करेंगे कि उनके विभाग की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह यानी सम्मान स्वरूप वो प्रदान करने के लिए हमारे बीच में विधायक महोदय अनुज शर्मा जी हैं। उनके स्वागत के लिए और सम्मान के लिए हम डायरेक्टर संचालक संस्कृति विवेक आचार्य जी से निवेदन करते हैं। आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके भी सम्मान के लिए हम संचालक संस्कृति विवेक आचार्य जी से आग्रह करते हैं। सम्मानीय विधायक मोतीलाल साहू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके भी सम्मान के लिए हम आग्रह करते हैं संचालक संस्कृति विवेक आचार्य जी को। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय बलदेव भाई शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके भी सम्मान के लिए हम सादर निवेदन करते हैं संचालक संस्कृति विवेक आचार्य जी को। आदरणीय बलदेव भाई शर्मा जी, आज के संगोष्ठी के मुख्य वक्ता, आपके सम्मान के लिए हम निवेदन कर रहे हैं विवेक आचार्य जी, संचालक संस्कृति एवं राजभाषा। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके भी सम्मान के लिए हम संचालक संस्कृति से आग्रह करते हैं। किशोर तिवारी जी हमारे बीच हैं। हम उनके भी सम्मान के लिए निवेदन करते हैं संचालक संस्कृति से। रामानंद त्रिपाठी जी के स्वागत के लिए भी हम पुनः आग्रह करेंगे संचालक संस्कृति को कि वे उनका सम्मान करें। और हमें बहुत खुशी है कि अन्नपूर्णा पवार आहुति जी भी मंच पर उपस्थित हैं। उनके सम्मान के लिए भी हम संचालक संस्कृति विवेक आचार्य जी को आग्रह करते हैं। और सम्मान की इस कड़ी में हमारे बीच में संगठन के अनेक पदाधिकारीगण भी उपस्थित हैं। हम नाम उनका लेते जा रहे हैं क्योंकि सूची लंबी है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी आगे आकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। मैं एक एक करके नाम लेते जा रहा हूं और आप सबसे आग्रह है कि आप शीघ्र सामने आते जाएंगे। श्री शरद अग्रवाल जी, डॉक्टर धर्मेंद्र दास जी, श्री अकबर अली जी, श्री गजेंद्र श्रीवास्तव जी, श्री रमेश ठाकुर जी, श्री किशोर मंडल जी, श्री गोपी साहू जी, तरल सोलंकी जी, श्याम सुंदर अग्रवाल जी, सुतापा पॉल जी, और रमेश सिंह ठाकुर जी। आदरणीय छगन मुंद्रा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि वे आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। आदरणीय मृत्युंजय दुबे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि वो पधारें।
आदरणीय मीनल चौबे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए आगे आएं। आदरणीय अमर बंसल जी से हम आग्रह करते हैं कि वे सामने आएं। आदरणीय शशांक शर्मा जी, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। आदरणीय अमित मैसेरी जी से अभी हम आग्रह करते हैं कि आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। विश्वादिनी पांडे जी से भी हम आग्रह करते हैं कि वे आएं। आदरणीय अमर बंसल जी से हम आग्रह करते हैं कि आप आएं और स्वागत करें। मीनल चौबे जी से भी हम निवेदन करते हैं कि आप आएं और स्वागत करें। दीपक जायसवाल जी पार्षद महोदय, आपसे निवेदन है कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आदरणीय नलिनेश ठोगने जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप आएं और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। श्री रमेश ठाकुर जी से भी हम निवेदन करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आदरणीय प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, सरिता दुबे जी, मनीषा चंद्राकर जी, हर्षिला रूपाली जी, आप सभी से हम आग्रह करते हैं। हरीश ठाकुर जी से हम आग्रह करते हैं कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। उमेश गोरमडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप आएं। अनिल सोनकर जी से हम आग्रह करते हैं। श्री पुरुषोत्तम देवांगन जी, आदरणीय कमलेश शर्मा जी, श्री शुभांकर द्विवेदी जी, स्वागत की यह कड़ी संतोष साहू जी से हम निवेदन करते हैं और स्वागत की इस कड़ी को अश्वनी विशाल और अर्पित जी से निवेदन, क्योंकि अब इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक और कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ना है और बहुत ही सीमित समय के लिए इस हमारे विशेष आग्रह पर उनका आगमन यहाँ पर हुआ है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी का ये प्रोग्राम है और आप समय का जरूर ध्यान रखें। विशाल जी, विशाल सुतार जी आ जाएं और स्वागत की इस कड़ी को यहीं पर अब हम विराम दे रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सुखद अवसर है जब अटल सुशासन दिवस के रूप में भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के इस अवसर पर यह सुंदर आयोजन किया जा रहा है। आज दिन के कार्यक्रम में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को, हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया, धान बोनस का वितरण किया। हम सब उनके भी साक्षी रहे और यह जब बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है कि जब अब शाम को यहाँ पर हम काव्यांजलि में बातचीत करेंगे और संगोष्ठी होगी। अतिरिक्त समय न लेते हुए अब हम आमंत्रित कर रहे हैं स्वागत उद्बोधन के लिए श्री अनबलगन पी, सचिव संस्कृति विभाग, कि आप आए और अपना स्वागत उद्बोधन दें। छत्तीसगढ़ के निर्माता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस के अवसर पर हम सब सुशासन दिवस मनाते आ रहे हैं 25
दिसंबर को 26 दिसंबर को। इसमें जो गवर्नमेंट के तरफ से जितने कार्यक्रम आज दिन भर आयोजित किए गए हैं, इस 25 दिसंबर का इस कार्यक्रम में एक मुख्य केंद्रित बिंदु ये रहा है, सुशासन देना है, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देना है। तो उसी कड़ी में आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का याददाश्त में उनके द्वारा उनके संदेश को फिर से पुनः स्मरण करने के अवसर पर आयोजित इस गरिमामय संगोष्ठी तत्पश्चात आयोजित होने वाले काव्यांजलि कार्यक्रम में पधारे छत्तीसगढ़ शासन के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ पर पधारे छत्तीसगढ़ शासन के सम्माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश चौधरी जी और यहाँ पर पधारे विधायकगण सम्माननीय गुरु कुशवंत साहब, श्री अनुज शर्मा और श्री मोतीलाल साहू जी, और यहाँ पर पधारे रायपुर के सांसद सम्माननीय सुनील सोनी जी, और आज मुख्य वक्ता के तौर पे यहाँ पर पधारे वाइस चांसलर डॉक्टर बलदेव भाई शर्मा जी, पद्मश्री श्री सुरेंद्र दुबे जी, श्री रामानंद त्रिपाठी जी, श्री किशोर तिवारी जी, सुश्री अन्नपूर्णा पवार आहुति जी, और यहाँ पर पधारे सभी सम्मानित यहाँ के सभी कला प्रेमी और सुशासन दिवस पर इस संदेश को आगे ले जाने के लिए आए आप सबको यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से हम स्वागत करते हैं। और इस गरिमामय कार्यक्रम को आप आगे इसका पूरा आनंद लें और इसी अवसर पर हम अपने संकल्प भी लें कि सुशासन को यहाँ पर स्थापित करने का हम अपने पूरा योगदान देंगे। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और अब हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को कि वे आप अपना उद्बोधन दें। हमार बीच में उपस्थित हमार प्रदेश के मुखिया और आदिवासी समाज ला, पूरा छत्तीसगढ़ ला वर्षों से नहीं दशकों तक दिल्ली में, रायपुर में सब जगह प्रतिनिधित्व देने वाला हम सब जन के मार्गदर्शक आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुनील सोनी जी, विधायक साथी आदरणीय अनुज भाई, हमार गुरु जी मोती भैया, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज मुख्य वक्ता के रूप में बलदेव शर्मा भाई साहब यहाँ उपस्थित हैं, जेकर वर्षों दशकों से हमन मार्गदर्शन प्राप्त करथन और पूरा देश के बहुत ही अलग तरह के विद्वत्ता पूर्ण करी है और उकर अलग अलग प्रकार के प्रबोधन में जब स्टूडेंट रहे दिल्ली में तब से सुनत आत हो, में दिल्ली में स्टूडेंट रहे तब से ऐसे बलदेव शर्मा जी और हमार पूरा छत्तीसगढ़ के नाक आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी, और जब बैठे रहे तो उकर सामने ज्यादा बोलना बहुत रिस्की है, बाद में का छोल ही पता नहीं है और हमार जब कवि साथी मन कवियत्री दीदी जी, आज सुशासन दिवस है और हमारे छत्तीसगढ़ पर आज सबसे बड़े चुनौती है पिछले 5 साल में जिसने कुशासन ला मतलब झेलना पड़े है, वो हमन मैं तो एनार्की के रूप में परिभाषित करता हूँ, करप्ट एनार्की, भ्रष्ट अव्यवस्था के रूप में देखता हूँ। ओला पूरा यू टर्न करके आज पूरा छत्तीसगढ़ सही तरह से संचालित करे के जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन है, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के कंधा में दे है। और आदरणीय विष्णुदेव साय जी ऐसे व्यक्तित्व हैं, वो तो मोर स्थानीय क्षेत्र ले आते हैं, हमारे क्षेत्र के दशकों तक सांसद रही है और हमारे पूरा गांव गांव में बोले जाते कि वो आदमी नहीं हो देवता है, ऐसे बोलते गांव गांव में। मैं कोई अपन तरफ से बात नहीं बोला था, ऐसे सहज सरल और लगातार अपन के पूरा जीवन के कण कण ला, जीवन के पल पल ला छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन के लिए खपाने वाला आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मिले है। ओकर नेतृत्व में हम सब जब मिल के अच्छा तरीका से काम करबो। अभी आदरणीय विष्णुदेव साय जी नालंदा परिसर गए रही है और अभी घोषणा करी है कि रायपुर में नालंदा परिसर जैसे एक और परिसर के तत्काल निर्माण किए जाए।
ऐसे आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सब जन अच्छा तरीका से काम करबो और छत्तीसगढ़ ला आगे बढ़ाए बार सब जन अपन के जीवन ला समर्पित करबो। और जो एक नारा है कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, ओला पूरा 5 साल में हम चरितार्थ करबो, यही संकल्प लेत हूं। आदरणीय विष्णुदेव साय जी ला हमारा सुनना है, लंबा मैं नहीं बोलना चाहता हूं। सुशासन दिवस के और आदरणीय अटल जी के जयंती हमन सब जन के लिए फक्र के बात है कि अटल जी जैसा व्यक्तित्व भारत देश में पैदा होइस और जो हर सुशासन के लिए अपन के जीवन ला समर्पित करिस। एक कवि हृदय भी है और आज काव्यांजलि के कार्यक्रम ओकर जन्म दिवस के अवसर पर रखे गए। एक लिए मैं बहुत बहुत संस्कृति विभाग ला भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आदरणीय अनबलगन जी ला, आदरणीय विवेक आचार्य जी ला और पूरा संस्कृति विभाग के टीम ला भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सुशासन। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री महोदय। और आज जिन खास अवसर है 2 सत्र में ये प्रोग्राम चलने वाला है। एक तरफ हम काव्यांजलि सुनबो, लेकिन मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में वक्तव्य देबर मैं आमंत्रित करत हूं प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी, कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के। अब हम उनका उद्बोधन सुनबो। आदरणीय शर्मा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित समस्त माननीय जनप्रतिनिधिगण, संस्कृति विभाग के सभी अधिकारी और इस बहुत पवित्र अवसर पर उपस्थित बंधुओं, भगिनियों, आज वास्तव में बहुत आनंद का दिन है। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय दोनों की जयंती है। ऐसे मणिकांचन योग बहुत दुर्लभ हैं। दोनों का जीवन भारत के लिए, भारतीयता के लिए पूरी तरह समर्पित रहा और आज आदरणीय अटल जी की स्मृति में हम लोग सुशासन दिवस मना रहे हैं। तो मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि मानो आज पूरा छत्तीसगढ़ अटलमय हो गया है। सब स्थानों पर काव्य गोष्ठियां, कला प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर निकाय हो, सब जगह अटल जी का जीवन कितना व्याप्त है भारतीय जनमानस में, ये इसका उदाहरण है। और सबसे बड़ी विशेषता मित्रों कि जिन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने इस छत्तीसगढ़ राज्य की नींव डाली, इसको एक नई पहचान दी और आज उन्हीं के अनुयायी इसको संवारने के लिए भारतीय हमारे राज्य की जनता ने चुन दिए हैं, जिनके प्रतिनिधि के तौर पर यहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। क्योंकि हम जो काम करना चाहते हैं उसकी संकल्पना केवल हमारे पास होती है, दूसरे के पास नहीं होती। और जो यहाँ लिखा देख रहे हैं कि हमने ही बनाया, हम ही संवारेंगे, ये उस सुशासन की संकल्पना को व्यक्त करता है। अटल जी का जीवन, उनकी आत्मा में भारत समाया हुआ था, उनकी आत्मा में भारतीय जन समाया हुआ था। और इसलिए सुशासन की जब अटल जी को सामने रखकर बात करते हैं तो सुशासन केवल राज्य व्यवस्था नहीं है। राज्य व्यवस्था सुशासन का एक छोटा सा अंग है। अटल जी जिस सुशासन की संकल्पना लेकर जिए, राजनीति में काम किया, प्रधानमंत्री रहते, उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किए, आज आप देश के किसी कोने में चले जाइए, जो सुंदर सड़कें हैं उनको देखकर अनेक लोग जो अटल जी को
व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते, लेकिन उनको पता है कि इस देश को जोड़ने की जो चतुर्भुज श्रृंखला सड़कों के रूप में तैयार की गई वो अटल बिहारी वाजपेयी ने की। ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अंत्योदय योजना, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब अटल बिहारी वाजपेयी ने उस भावभूमि में से निर्मित किए जिसके लिए उनको जाना जाता था। वास्तव में सुशासन राम राज्य की संकल्पना है। जब देश स्वतंत्र हुआ, महात्मा गांधी जी ने देश की शासन व्यवस्था कैसी हो, उन्होंने कहा कि राम राज्य आदर्श है शासन व्यवस्था का। अटल जी ने जिस सुशासन की संकल्पना प्रस्तुत की वो उसी राम राज्य का बहुत व्यापक रूप है। राम ने किस प्रकार सुशासन को माना, इसका एक उदाहरण महाकवि भवभूति ने अपने उत्तर रामचरित में जो लिखा है वो आदर्श है। स्नेहम च सौख्यम च दयांच यदिवा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचत नास्ति मे वृथा। समाज की सेवा करना राजनीति के द्वारा, शासन के द्वारा, ये लोक की आराधना है। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन उसी लोक आराधना के समर्पित रहा। आदर्श है वो। और भारत की शासन व्यवस्था, हमारे इस छत्तीसगढ़ राज्य की शासन व्यवस्था पुनः उसी स्वशासन को स्थापित करने के लिए प्रवृत्त है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। मेरा सौभाग्य है कि बचपन से अटल जी का सानिध्य मुझे मिला। बहुत सारे स्मरण हैं, संस्मरण हैं, लेकिन उनके जीवन में किस प्रकार की संवेदनाएं थीं उन लोगों के लिए जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनको ऊपर उठाना, उनके सुख की चिंता करना। और एक ऐसा, अभी ओपी चौधरी जी ने भ्रष्टाचार की बात की, भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था ये सुशासन की पहली सीढ़ी है। और जिस प्रकार का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जीवन रहा है, समाज सेवा के लिए समर्पित, निष्प्रह जीवन, सब प्रकार से अहंकार से शून्य, निश्चित ही वो उस प्रकार के सुशासन की स्थापना, पुनर्स्थापना इस राज्य में करेंगे। और छत्तीसगढ़ महतारी फिर से पूरी उदात्तता के साथ मुस्कुराएगी और सारा विश्व उसकी मुस्कुराहट का अभिनंदन करेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी। और आपका यह वक्तव्य हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। और हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, लेकिन हमारे बीच में डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी हैं। उनकी कविता के बिना जो दूसरा सत्र है वो तो चलना ही है उनकी कविताओं के साथ, लेकिन हम आग्रह करेंगे उनसे कि एक छोटी कविता वो यहाँ पर प्रस्तुत करें और उसके पश्चात हम माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। माँ महतारी छत्तीसगढ़ ला प्रणाम करत हूँ। हमार मंच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव जी के अभिनंदन करत हूँ। भाई सुनील सोनी, भाई अरुण, सब जने, अनुज और पूरा ओपी चौधरी जी, सबो जन के नाम लूँ तो टाइम है मोला कम पड़ जाही। और मैं कहा थोड़ा समय बचाने वाला आदमी हूँ, समय कम है, इतना कम है कि बताए बर भी कम है कि समय कम है। जब जनसंघ का दीप जला, मंच का ध्यान चाहूंगा, जब जनसंघ का दीप जला तो उत्तर बने सवाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए दीन दयाल, जो तन से मन से सच्चा हिंदुस्तानी, याद रहेगी उसे हमेशा अटल जी की अमर कहानी, याद रहेगी। इमर अटल जी हमर कुल के पुरोधा है, हमर गौरव है।
आप मन जेन बात बोलू वो अलग बात है, हमर कुल के पुरोधा है, कवि है, हमर बब्बा है वो, हाँ डायरेक्टली बोला था। और मोर सौभाग्य रही से कि मैं माननीय अटल जी संग कविता पढ़े हूं, ये मोर जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य है। और वो समय जिन कविता पढ़े हूं ओला मैं 6 पंक्ति में रखा था, अटल जी के सम्मुख जिन कविता पढ़े हूं, वो कही दुबे जे वही कविता पढ़िए जो मंचों पे पढ़ते हैं। तो मैं क्या अटल जी हमर काका है, मैं अटल जी ले कहा अटल जी ये बांग्लादेश में तो देखा हमारे गांव में कब्जा करत है। अटल जी के हिस करन दो यार, अपने पास सरप्लस है, अपने इतने गांव का क्या करेंगे, कोई दिल्ली का लाल किला है जिसके लिए मरेंगे। पर एक बात याद रख, अगर मैं अपने पे आया और तो बांग्लादेश अपनी औकात जान जाएगी। एक बार पलक झपकाया तो हसीना। अटल जी जैसे दिव्य विचारक इस दुनिया में दोबारा नहीं आ सकते। मैं मंच के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी लोकसभा के अंदर घुसती थी, सबसे पहला सवाल करती थी, अपने नेताओं से बात नहीं करती थी, अपने मंत्रियों से बात नहीं करती थी, वो कहती थी कि अटल जी कहां हैं। सोचिए, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में उद्बोधन के लिए भेजा जाने वाला था तो इंदिरा जी ने अपने मंत्री को नहीं भेजा, उन्होंने हमारे अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में उद्बोधन दिया। यह है अटल जी। समय कम है लेकिन कविता मैं पूरी करूंगा। 77 में जनता पार्टी का देखा सबने दम और 80 में जनसंघ का हुआ पुनर्जन्म। मुंबई के अधिवेशन ने रचा नया इतिहास और अटल जी की गूंजी वाणी अरब सागर के पास। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता। यह है अटल जी। 90 में गूंजा देश में राम लला का नाम, अब तो मंदिर का भी पूरा हो गया है काम। अगले महीने आप सुनेंगे, अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दीजिए, कुछ ही क्षणों के बाद हमारा विमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में उतरने वाला है। आप अपने कमर की पट्टियां बांध लें और धूम्रपान न करें। हम अक्षत, चावल, कुमकुम, रोली, बंधन, चंदन वाले हैं। हम दुर्वा हैं, हम बिल्व पत्र, हम दूध दही, शक्कर, शहद, हम ही पंचामृत हैं। अरे हम कपूर की आरती हैं, हम एकादशी का व्रत है। हर हर गंगे बम बम भोले वाले हैं। राम मंदिर बना लिया, अब मथुरा जाने वाले हैं। मुंबई 96 में अटल जी दिल्ली की कुर्सी पर आए। 96 में अटल जी दिल्ली की कुर्सी पर आए। इस्तीफा देकर फिर वही बात दोहराए, इस्तीफा देकर भी वही बात दोहराए। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगे, पर हम देश सेवा के पथ से कभी नहीं हटेंगे। ये हैं अटल जी। 99 में अटल जी को पुनः प्रधान बनाया। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन बनाइस? अटल बिहारी वाजपेयी। मंच का ध्यान चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, इसको सुन लें। छत्तीसगढ़ राज्य को कौन बनाइस? अटल बिहारी वाजपेयी बनाइस। निर्माता कौन होते? सृजन करने वाला कौन होता है? जो निर्माता होता है, जो सृजन करता है, जो बनाता है, वो ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा, अटल जी ब्रह्मा है। और विष्णु क्या होता है? वो पालन पोषण करता है। हमार कपड़ा चिरा जही खाए बन नहीं रही तो आपे मेरा ना वो खवाओ, इसे विष्णु पालन पोषण करते हैं। और ये सौभाग्य है कि वाकई में धर्म से, कर्म से, मैं बहुत दिनों से जानता हूं भाई साहब को, बहुत दिनों से। इनकी सादगी के ऊपर मैं फिदा हूं, एकदम फिदा। 98 में अटल जी को पुनः प्रधान बनाया। पोखरण में किया धमाका, दुनिया को धमकाया। अरे कभी खिले थे 2 ही कमल,
अब 300 से ऊपर तक आए, पूरी दुनिया में छाए, पूरे विश्व में भारत को भारत बनने की होगी नहीं प्रतीक्षा, देश प्रधान मोदी जी आ गए। अभी दिल्ली में भाई साहब एक मेरे पकड़ लिया और बोला कि यार सब एग्जिट पोल बता रहे थे कि भाजपा हार रही है, सब न्यूज, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल रहे थे कि भाजपा हार रही थी, फिर आप जीत कैसे गए? उसने सवाल किया, मेरा जवाब अगर आप तक पहुंचे तो बताइएगा, मंच भी जवाब को ध्यान से सुने। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने का एक ही कारण है, मोदी, सिर्फ मोदी। और मोदी के भी 2 संवाद, सिर्फ 2 संवाद। नंबर 1, औ नहीं सही वो बदल के रही वो, पहला संवाद। दूसरा संवाद जो मोदी जी ने हर उद्बोधन में अंत में कहा, मेरा एक काम करोगे, मेरा एक काम करोगे, राजनीति का नहीं है, मेरा व्यक्तिगत काम है, बोलो करोगे? जनता ने कहा करेंगे। तो जब घर जाओगे अपने पड़ोस में कहना कि मोदी आया था, तुमको राम राम कहा है, इस राम राम ने कांग्रेस का राम राम सत्य कर दिया। सन्यासी प्रधानमंत्री बन गए, मोदी जी का समय आ गया, लेकिन मोदी जी उसी रास्ते में चल रहे हैं जो अटल जी का रास्ता है। अटल जी से हार नहीं मानूंगा, ये किसके लिए कहा है? अभी 2024 में भाई साहब उसके लिए अटल जी पहले से कह के जा चुके हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। बहुत बहुत सुशासन का पर्याय ही होता है अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी। और अब हमन पूरा सम्मान के साथ आमंत्रित करत हन हमार माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ला ओखर उद्बोधन पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज हमार छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन जोनला हमन सुशासन दिवस के रूप में मनाथन, पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाथे। ऐसे सुशासन दिवस के आज सवेरे से कई ठन कार्यक्रम चलत है, तो आज के ये काव्यांजलि कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री, यूथ आइकॉन आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, हमारे विधायकगण आदरणीय मोतीलाल साहू जी, आदरणीय अनुज शर्मा जी, आदरणीय गुरु खुशवंत साहेब जी, हमारे रायपुर के सांसद आदरणीय श्री सुनील सोनी जी, और आज के मुख्य वक्ता श्री बलदेव भाई शर्मा जी, कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय, जो एनबीटी के अध्यक्ष भी रहिन, पांचजन्य के संपादक भी रहिन, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, सभी कविगण, एक ठन कवियत्री भी है, और हमारे संस्कृति विभाग के अधिकारीगण आदरणीय अलबगन जी, सचिव संस्कृति विभाग के विवेक आचार्य जी, संस्कृति विभाग के सभी पदाधिकारीगण, और हमार पार्टी के वरिष्ठ जन नीचे बैठीन है। और आज के ये अवसर में उपस्थित सभी संभ्रांत
नागरिक बंधुओं, भाई और बहनों, और हमारे संस्कृति विभाग के संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेश अवस्थी जी, मैं सबसे पहले आप मल्ला सुशासन दिवस के बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न रहीन, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करीन, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी रहीन। मोर सौभाग्य की उमन के साथ में काम करे के अवसर मिलिस। 1999 में पहली बार मैं सांसद बन के पार्लियामेंट में गया हूं, तो उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहीन और पूरे 5 साल तक सांसद के रूप में उमन के मार्गदर्शन में हमन काम करें। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी शायद सिंगल व्यक्ति बने रहीन जेकर विरोधी मन भी तारीफ करत रहीन। लेखक, कवि, संपादक, पत्रकार 11 बार सांसद रहीन, लोकसभा राज्यसभा मिला के प्रधानमंत्री रहीन, विदेश मंत्री रहीन। और हमारे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे कहत रहीन कि विपक्ष मतलब सरकार में भी ये विपक्ष में रहीन, विदेश मंत्री के रूप में रहीन, तो भारत के प्रतिनिधित्व करे बर कांग्रेस के सरकार मतलब बाहर भेजे रही, विदेश भेजे रही। ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहीन, जो आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के देने वाला। आज हमारे देश, गांव के देश से 6 लाख से ज्यादा गांव हैं और विकास के लिए आवागमन ये प्रथम आवश्यकता होते। आज हमारे 6 लाख गांव ला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ने वाला हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। अभी टाइम नहीं है, काबर हमार कभी मला सुनना है। ऐसा जाल बिछा दिन कि मैं एक ठन कहूं तो आपन सोचियो कि ये झूठ कहते। मैं सांसद रहे हूं तो एक दिन भर दौरा करें, शाम के कार्यकर्ता के यहाँ खाना खाएं और फिर घर वापसी आते रहे, तो रास्ता में नींद आ गए तो ले लूंगा ले चले रहे 11 बजे रात के खाना खा के, और 4 बजे फिर मोला ले लूंगा ड्राइवर पहुंचा दिस। अब 4 बजे मोर नींद खोलिस तो मैं देखत हूं माइल्स मीटर में लिखा है ले लूंगा 1 किलोमीटर। और देखत हूं एक ठो हमारे कार्यकर्ता मॉर्निंग वॉक में निकले है। मैं कहे का हो गए भाई, 5 घंटा ले मैं घूमत हूं। मैं ड्राइवर ला पूछे कि ये कैसे भाई, कैसे कर दिए? बोलो साहब जहां जहां काला रोड मिलिस वहां वहां गाड़ी ला मैं चलाते चले हैं। तो इतना रोड के जाल हमारे ये देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मतलब बिछे है। आज किसान मन के किसान क्रेडिट कार्ड देने वाला, ये देश कृषि प्रधान देश है भारत, और उमल्ला पूंजी कम ब्याज में किसान क्रेडिट कार्ड योजना देने वाला। आज ये सबला गिना के अवसर नहीं है। तो जैसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आज जन्मदिन है, वाला पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मना थे। एक पहले हमन नालंदा परिसर में गए रहे। नालंदा परिसर भी हमार सरकार के देन है। 15 साल हमन सरकार में रहे तो ओकर निर्माण हुई से। आज मैं पहली बार वहां गए हूं तो बड़ा अच्छा लगी। रायपुर के हमार बेटा बेटी मन वहां पढ़त रहीन तो, और वहां अटल जी के बचपन से लेकर आखिरी तक के प्रदर्शनी लगी से। और अभी जो हमन मोदी के गारंटी जन घोषणा पत्र जारी करे हन विधानसभा चुनाव के समय, जिसमें छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के चिंता है तो कर भी जानकारी है।
तो मैं आग्रह करना चाहूं कि समय निकाल के वहां जाना चाहिए। 1 सप्ताह के वो प्रदर्शनी वहां लगी, आज शुरू हुई से 1 सप्ताह तक चलने वाला है, तो बहुत कुछ वहां जानकारी हासिल हुई। और आज सुशासन के एक और उदाहरण कि आज हमन छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसान ला उमन के अकाउंट में 2 साल के बोनस 3700 करोड़ रुपया भेजे हन। ये भी सुशासन के एक उदाहरण है। नहीं तो पहले कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री कहे रही कि हम 100 रुपया भेजते हैं दिल्ली से तो रायपुर पहुंचते पहुंचते 15 रुपया रह जाता है, 85 रुपया लीकेज में चला जाता है। लेकिन आज इस सुशासन के ही एक उदाहरण है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया और आज सबके जनधन के खाता खुले हैं, तो पूरा के पूरा पैसा आज उमन के खाता में जाते है। तो ये भी एक सुशासन के उदाहरण है। और हमन प्रथम कैबिनेट में ही जो 5 साल 18 लाख गरीब मन अपन हक प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हन, ओकर भी प्रथम कैबिनेट में ही हमन निर्णय ले लेहन कि 18 लाख गरीब मन ला उमन के हक उमन के प्रधानमंत्री आवास दे के काम करबो। और मोदी की गारंटी में जो भी वादा करे हन महिला मन से, युवा मन से, मजदूर मन से, वो सब वादा लाने वाला 5 साल में आप मन के सबके आशीर्वाद से, सहयोग से पूरा करबो। और आज का ये अवसर भाषण दे के लिए हमला कभी मतलब सुनना है, एक से एक मूर्धन्य कवि हमारे बीच में है, इसलिए मैं आप मला फिर से एक बार सुशासन दिवस के बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए और संस्कृति विभाग के आभार व्यक्त करते हुए कि हमला यहाँ गेस्ट के रूप में बुलाइन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हमन आभार व्यक्त करे बर आमंत्रित करत हन श्री विवेक आचार्य, संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व। सरकार की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट के सिद्धांत पर सुशासन दिवस की शुरुआत 2014 में की गई थी। आज इसका 9वां वर्ष है और 9वें वर्ष पर संस्कृति विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम, संगोष्ठी एवं काव्यांजलि में उपस्थित इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने व्यस्तम समय से यहां पर उपस्थित हुए और आपने आशीर्वचन दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे युवा मंत्री श्री ओपी चौधरी जी का। मैं साथ ही साथ आभार व्यक्त करता हूं यहां के सांसद सुनील सोनी जी का। मैं आभार व्यक्त करता हूं उपस्थित विधायक गणों का, श्री मोतीलाल देवांगन जी का, श्री अनु शर्मा जी का, श्री खुशवंत साहिब जी का, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम संगोष्ठी के जो मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं भाई बलदेव शर्मा जी, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी का। मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं रामानंद त्रिपाठी जी का। मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं श्री किशोर तिवारी जी का, सुश्री अन्नपूर्णा पवार आहुति जी का, के आप सब लोग यहां उपस्थित हुए। अभी हालांकि हम आपके कविताओं का काव्यांजलि के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित जो है उनको हम सुनेंगे, तो श्रोतागणों से मेरा सभी से निवेदन है कि आप सब लोग यहां उपस्थित रहे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मैं आभार व्यक्त करता हूं उन सभी लोगों का जो यहां पर आज उपस्थित हुए। कार्यक्रम थोड़ा विलंब से भी शुरू हुआ, लेकिन आप सब लोगों ने अपना पेशेंस यहां पे दिखाया और
शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं मीडिया से आए हुए सभी बंधुओं का, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और आभार की इस कड़ी में नगर पालिक निगम रायपुर को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके बहुत प्रयास से यह आयोजन सफल हो पाया। और अब हम मंचस्थ सभी अतिथियों से आग्रह करेंगे कि मंच के सामने दर्शक दीर्घा में वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे और काव्यांजलि का सत्र शुरू होगा तो सभी कविगण जो महोदय हैं वे मंच पर ऊपर उपस्थित रहेंगे। और इसके संचालन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच में राजेश अवस्थी जी हैं, इस आगे की कड़ी को वो आगे बढ़ाएंगे। श्री राजेश अवस्थी जी। सब झल्ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज के सुशासन दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न हमर परमादरणीय छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती पर आज जो काव्यांजलि के कार्यक्रम होते इनमें विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के परमादरणीय मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, आदरणीय रायपुर शहर के सांसद आदरणीय सुनील सोनी जी, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री बड़े भैया ओपी चौधरी जी, पद्मश्री अनुज शर्मा जी विधायक धरसीवा, भाई खुशवंत जी विधायक, आदरणीय मोतीलाल साहू जी विधायक और समस्त हमार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता मन है। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से ये संयोजन में मोर साथ में हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र दास जी, शरद श्रीवास्तव जी, अनुपम पाल जी, भानुचंद्राकर जी, तरल सोलंकी जी, शरद अग्रवाल जी, गजेंद्र श्रीवास्तव जी, रोहित भारद्वाज जी, किशोर मंथल जी, सुतापा पाल जी सहित हमारे रायपुर जिला के आदरणीय जिलाध्यक्ष जयंती पटेल जी सहित रमेश ठाकुर जी, अकबर अली जी, सत्यम दुआ जी और बड़े भैया छगन मुंडा जी, संजय श्रीवास्तव जी और समस्त कार्यकर्ता मन के हमारे सहयोग रहे हैं। और भाई गौरव गिरिजा शुक्ला जी अभी मंच के संचालन कर रहे हैं। संस्कृति विभाग के सचिव आदरणीय श्री अलबगन जी, संचालक आदरणीय विवेकाचार्य जी, नगर निगम के कमिश्नर साहब, लोक निर्माण विभाग और मीडिया सब ला मैं धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम ला चालू करवाए बर अब मैं मंच सौंपने वाला हूं कार्यक्रम के संचालन पर। आज के अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ के ब्लैक डायमंड आन बान शान जेकर आयले प्रोग्राम में भूचाल आ जाते माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम ही से अवसर पर जाना भी रही से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें कि थोड़ा समय आप दो कार्यक्रम ला और बैठी ने तो एक पंक्ति के साथ जो कि अभी सरकार रही से कांग्रेस के तो एक पंक्ति मोल याद है कि ओकर जो शासन प्रशासन रही से ओकर बाद आज हमार सुशासन है भारतीय जनता पार्टी के। तो अटल जी के कविता ला बोलते हुए मैं मंच सौंपू आदरणीय हमारे पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी ला। वो लाइन ये है कि जो कल थे वो आज नहीं है, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है कल नहीं होंगे, होने ना होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम हैं हम रहेंगे, ये भ्रम भी पलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पूरा सम्मान के साथ आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी आज के कवि सम्मेलन के संचालन के लिए मैं मंच सौंपत हूं और साथ ही हमारे उपस्थित रामानंद त्रिपाठी जी हमारे बेमेतरा के कवि और समस्त कवि मल्लभी में अपन ओर से प्रणाम करत हुए कल हमारे ब्लैक डायमंड मंच सौंपत हो। धन्यवाद कर बहुत बहुत आभार व्यक्त है। माइक ला खड़े रहना। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बड़े प्रसन्नता की बात है कि आप सुन रहे हैं, नहीं तो जमाना खराब है, बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, भाई भाई की नहीं सुन रहा है, ऐसे में भी आप हमको सुन रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। आदरणीय सोनी जी तो सुनते ही रहते हैं,
ओपी चौधरी जी तो हमारे बड़े प्रिय छोटे भाई हैं एकदम, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई था। वो बोले हैं कि मेरे बारे में बोलेंगे इसलिए बोल रहा हूँ। बोले विभीषण रावण का छोटा भाई था, रावण को उसी ने निपटाया। सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, बाली को उसी ने निपटाया। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई था। लेकिन ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं है, ये केजरीवाल का छोटा भाई है। जब निपटाना होगा केजरीवाल को ही निपटाएगा। छत्तीसगढ़ क्या है? व्हाट इज छत्तीसगढ़? लोगन पूछते बाहर जाथन तो मैं विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ा हूं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, आबू धाबी, हांगकांग, कनाडा, अमेरिका के 42 शहरों में कविता पढ़ी। डालस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, नेशविल, शिकागो, न्यू जर्सी। बाहर मिलते हैं लोग तो पूछते हैं छत्तीसगढ़ क्या है? मैं कहता हूं दूक पहाड़ाला 4 बार पढ़। संजय श्रीवास्तव जी, दूक पहाड़ाला 4 बार पढ़, अमटाहा भाटा खा, मुनगा ला चुचर, राजिम में नहा के डोंगरगढ़ में चढ़। एला किथे बाबू, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गर्व हमारा, गौरव अपना। छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। ये छत्तीसगढ़ की माटी है। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। काय लोक कला? व्हाट इज फोक आर्ट? रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। तीजन और हबीब भाई ने 7 समुंदर पूजा की। काय लोक कला काय? सबके लौठी रिंगी चिंगी मोर लौठी कुसुआरे, झीक पुदक के डौकी लाने खुल्ले के मुसवारे। ये लोक कला है, हमार लोक कला है, हमार संपत्ति है। ठाकुर प्यारे लाल ने छत्तीसगढ़ को वाणी दी। महंत लक्ष्मी नारायण ने ईश्वर की अगवानी की। स्वामी आत्मानंद ने आध्यात्म का उपदेश दिया और राजा चक्रधर ने रायगढ़ में कथक को सिद्ध किया। मुकुट बख्शी लोचन प्रसाद, ये मुक्ति बोध की थाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी। छत्तीसगढ़ की इस माटी की सेवा करने का अवसर परम आदरणीय विष्णुदेव जी शाह को मिला है। उन्होंने पहले भी मेरी कविताएं सुनी हैं और एक संजोग तो मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। शायद जसपुर था, जहां तक मेरे को थोड़ा सा याद है। उस कवि सम्मेलन में आदरणीय मुख्यमंत्री भी गए थे और मुख्यमंत्री जी की श्रीमती भी गई थी। बड़े बड़े कवि आए थे, दिल्ली बम्बई से आए थे। उन्होंने पहला वक्तव्य जाते ही रखा, बोला कि मैं बाकी कवि नहीं जानो, सिर्फ सुरेंद्र दुबे ला सुनवा दो, बाकी छुट्टी। तो मैं वो मन थोड़ा कॉम्प्लेक्स में आ गए, बोले ऐसे कैसे होगा? तो मैं क्या, नहीं भाई, उनका प्रेम है कि वो सुनना चाहती हैं। छत्तीसगढ़ी का है, छत्तीसगढ़ी का है, मल्टी डायमेंशन लैंग्वेज है। आप क्या मालूम कल कहीं शिक्षा में भी आ जाएं ओपी चौधरी जी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अंदाज तो मतलब बहुत लगाते हैं, अनुमान तो कोई भी लगाते रहता है, लेकिन मोदी जी का कुछ कहना नहीं। मोदी जी अंतिम से अंतिम, अंतिम से अंतिम, और वहां ले जमीन खोद के आदमी निकालते। बोला खुदे नहीं पता रहे का नाम है, तो रामलाल तय मंत्री। कुछ नहीं कह सकता, मैं बता था, भगवान कसम बहुत सीरियसली बोला था। मैं कोई चुनाव नहीं लड़े हूं, काबर मैं अपन बाई संग नहीं लड़ सको, तेन चुनाव का लड़ू। मोर बाई मोला कहते नून न तेल भाजिल खोवत है, मोरा गुम बने सन खड़े नहीं हो सकत, तेन चुनाव खड़े हुआ था, तो मैं चुनाव लड़ नहीं सको। लेकिन मैं जानत हूं विजन क्या होता है, और मुझे खुशी है, मुझे भाजपा से कुछ नहीं चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुझे भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, मुझको तो सिर्फ भाजपा चाहिए। ये रहे, इसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी और इसके लिए मैं आज भी हूँ। किसी ज़माने में आप तो रायगढ़ के बन गए, पूछेगा रायगढ़ के वालों को, चक्रधर समारोह में पूर्व मंत्री जिन्होंने मेछा कटवाने का शरीयत लगाया थी, इसे आज तक नहीं कटवाया है मेछा दिन। नाम नहीं लाऊं नहीं तो आप समझ जाओ कि मैं अमरजीत भगत के नाम देवा था। मोर पोस्टर उतरवा दे इस रायगढ़ में चक्रधर समारोह में, सुरेंद्र दुबे का पोस्टर हटाओ, कलेक्टर ने कहा नहीं तुमको हटाऊंगा। अतका जुल्म में से हैं,
लेकिन मोला भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, मोला भाजपा चाहिए। आइए कहले कवित्री को बुलाते हैं, जितना जल्दी मुख्यमंत्री सुन ले। पहली बार ये लड़की भाटापारा से आई है और अगर आप इसको अपनी तालियां देंगे, अगर आप इसका मनोबल बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ की एक और प्रतिभा को ऊंचाएंगे। आइए, आपका स्वागत है। आइए, जिनके गीत गीता के श्लोक की तरह, मानस की चौपाई की तरह, वेदों की ऋचाओं की तरह और कुरान की आयतों की तरह पवित्र है, उसका नाम होता है अन्नपूर्णा पवार आहूति, जो भाटापारा से हैं। आपसे अनुरोध है कि इसका उत्साह बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा। गरिमामयी मंच को प्रणाम करती हूँ। परम श्रद्धेय छत्तीसगढ़ के निर्माता, राष्ट्र के पुरोधा अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रणाम करती हूँ, जो अजात शत्रु थे। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सामने उपस्थित समस्त मंत्रिमंडल को प्रणाम करती हूँ। आप सभी आदरणीय सुधीजनों को प्रणाम करती हूँ और प्रथम प्रणाम मां सरस्वती वागेश्वरी के चरणों में रखकर अपने काव्य पाठ का उद्घोष करती हूँ कि टल नहीं सके जो स्वर्ण पर्ण इतिहास के, टल नहीं सके जो स्वर्ण पर्ण इतिहास के, भूत और भविष्य वर्तमान में प्रकाश के। थे अजात शत्रु जिनके शत्रु में भी मित्र थे, थे अजात शत्रु जिनके शत्रु में भी मित्र थे। अटल बिहारी वाजपेयी, जिस प्रकार उनका चित्र है सौम्य और मृदु, अटल बिहारी वाजपेयी चित्र ही चरित्र थे, चित्र ही चरित्र थे, वे उच्चतम चरित्र थे। अटल बिहारी वाजपेयी उच्चतम चरित्र थे, उच्चतम चरित्र थे, जिनकी सौम्य मृदु मुस्कान भी प्रहार थी। सुने कि जिनकी सौम्य मृदु मुस्कान भी प्रहार थी, शब्द मृदु भाषुमित विचारों में भी धार थी, शब्द मृदु भाषुमित विचारों में भी धार थी। एकात्मता की नींव से फूटी जो फुहार थी। थे अजात शत्रु जिनके शत्रु में भी मित्र थे, अटल बिहारी वाजपेयी चित्र ही चरित्र थे, उच्चतम चरित्र थे, वे उच्चतम चरित्र थे। अटल बिहारी वाजपेयी उच्चतम चरित्र थे। वीर रस की कवित्री हूं, अपने मूल रस मूल विधा में आती हूं मैं। स्वागत है, स्वागत कि लिखूं जो कुछ कलम हंसती है, पन्ने नाच उठते हैं। आप सभी का स्नेह चाहती हूं, आशीर्वाद चाहती हूं कि लिखूं 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 जो कुछ कलम हंसती है, पन्ने नाच उठते हैं। मेरे अक्षर नहीं करते कभी परवाह दुनिया की, मेरे अक्षर नहीं करते कभी परवाह दुनिया की। है रूह इनकी भी, इनकी आत्मा है, ये नहीं मुर्दा। है रूह इनकी भी, इनकी आत्मा है, ये नहीं मुर्दा। तभी करते तभी करते तभी करते निडर होकर ये तुमसे बात दुनिया की, तभी करते निडर होकर ये तुमसे बात दुनिया की, तभी करते निडर होकर ये तुमसे बात दुनिया की। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, स्वागत है। कि वतन पे सरफरोशी का धुआं उठा, गजब उठा। देश के वीर शहीदों को प्रणाम करती हूँ। सीमा पे सदैव अपने प्राणों का न्यौछावर देने के लिए तत्पर रहने वाले वीर शहीदों को प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात कहती हूँ कि वतन पे सरफरोशी का धुआं उठा, गजब उठा। हमारी इनकलाबी का बयां उठा, गजब उठा। हमारी इनकलाबी का बयां उठा, गजब उठा। ये किसके सर फिरे होने की खबरें इस हवा में हैं? ये किसके सर फिरे होने की खबरें इस हवा में हैं? ये किसके पीछे पीछे फिर से चलने कारवां उठा? ये किसके पीछे पीछे फिर से चलने कारवां उठा? ये किसके पीछे पीछे फिर से चलने कारवां उठा? एक मिनट है। माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे मंत्रीगण का, विधायकों का, मुख्य अतिथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में हमको समय दिया, हमारी बातें सुनी। आइए फिर से सुने। आप सबका ध्यान चाहूंगी क्योंकि मंच पर मुझे थोड़ी देर ही समय अलॉट हुआ है, तो आप सबसे आग्रह करती हूं कि थोड़ा सा ध्यान आप मेरी तरफ दे ले, तो मुझे पढ़ने में मजा आ जाएगा, आप सबको सुनने में मजा आ जाएगा। कि काल की उर्वरा भू पर, अपनी कलम का परिचय दे रही हूं, आप सभी का स्नेह प्राप्त हो यदि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। काल की उर्वरा भू पर शौर्य के पुष्प उगाती हूं,
काल की उर्वरा भू पर शौर्य के पुष्प गाती हूँ। और मैं क्या करती हूँ देखें, समर के